नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी बजट सत्र का तीसरा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज पेश करेंगे बजट। इस बार किसान, शिक्षा, युवा, रोजगार पर फोकस की उम्मीद। सीएम योगी ने बुलाया कैबिनेट बैठक, बजट के मसौदे को मंजूरी देगी कैबिनेट। सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक। आज किसानों को बड़ी सौगात देगी सरकार, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी। लखनऊ में नगर निगम के ठेकेदार करेंगे विरोध प्रदर्शन, लंबित भुगतान न होने से ठेकेदार हुए नाराज, मुख्यालयों पर ठेकेदार करेंगे धरना प्रदर्शन। अयोध्या में बनेगा सीएम योगी का मंदिर, 5.4 फीट ऊंची लगेगी प्रतिमा, 101 फीट ऊंचा होगा मंदिर, 4 करोड़ होंगे खर्च। यूफ्लेक्स कंपनी पर आईटी की रेड जारी, 20 साल पहले भी हुई थी रेड, नोएडा लैंड स्कैम में भी आया था नाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और अब बात करेंगे योगी सरकार का बजट। आपको बता दें कि यूपी बजट सत्र का तीसरा दिन है आज और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करने वाले हैं। 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, उसके बाद 4 दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का तीसरा दिन आज, बजट पर की जाएगी चर्चा। तीन दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। किसान, शिक्षा, युवा, रोजगार पर फोकस की उम्मीद। यूपी बजट सत्र का तीसरा दिन आज, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज पेश करेंगे बजट। 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बजट से किसानों को लाभ मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बजट आज होगा पेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बजट से किसानों को, शिक्षा और युवाओं को लाभ हो सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। सीएम ने कहा कि आज पेश होगा नए उत्तर प्रदेश का बजट, आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में बजट। गांव, गरीब और किसान के हितों की पूर्ति होगी। नौजवान व महिलाओं के हितों की पूर्ति करने वाला ये बजट होगा। समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला ये बजट होगा। बजट पीएम मोदी के विजन के अनुरूप है। बता दें आपको कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। और ये सीएम का ट्वीट आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आज़ादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहे नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। और ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप होगा, जिसमें किसान, नौजवान, महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला ये बजट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट।
और यूपी के महा बजट में क्या कुछ खास होगा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 का महा बजट, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट 71 साल पहले पेश किए गए बजट से 4,697 गुना बड़ा होगा। सीएम गोविंद बल्लभ ने 1952 में 149 करोड़ रुपए का पेश किया था बजट, और इस बार का बजट 7 लाख करोड़ का है। इस बजट के जरिए चुनावी समीकरण साधे जा सकते हैं ताकि भाजपा को यूपी में मिशन 80 पार करने में मदद मिल सके। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार युवाओं, महिलाओं और इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और ढांचागत विकास पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जीआईएस के तहत आने वाले निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए भी बजट का प्रावधान होगा। योगी सरकार इससे पहले 6.49 लाख करोड़ का बजट पेश कर चुकी है। 2023-24 में फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, कानपुर, गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इस बार का बजट काफी खास होने वाला है। फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट और मेट्रो परियोजनाओं पर ज्यादा फोकस। बजट में क्या खास होगा ये भी आपको बता देते हैं। योगी सरकार का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट होगा। महिलाएं, किसानों को बजट में तरजीह, युवाओं में को मुफ्त में टैबलेट बांटने के प्रावधान, स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर फोकस, उद्योग के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, सीएम सड़क सुधार योजना के लिए बड़ा बजट। और योगी सरकार का आज बजट पेश होने वाला है, जिससे आम जनमानस को काफी उम्मीदें हैं और चर्चा इसी पर करेंगे हम। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? योगी सरकार का आज बजट पेश होने वाला है और अब तक का सबसे बड़ा बजट 1952 के बाद ये होने वाला है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये कोई नई बात नहीं, अब तक का सबसे बड़ा बजट की कोई बात नहीं है। बजट हर बार कुछ ना कुछ बढ़ता है। जब भी हम अपना अलग बजट बनाते हैं तो उसमें बढ़ोतरी करके ही बनाते हैं। हर साल कम से कम 10% बजट की बढ़ोतरी होती है, या कम से कम 5 से 7% बजट की बढ़ोतरी। तो बड़ा बजट तो हमेशा बढ़ते ही आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और पिछली बार 6.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया था, इस बार 7 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 50,000 करोड़ नया इसमें दिखाया जाएगा और उस 50,000 करोड़ की नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। यानी कि बम्पर सौगात मिलने वाली है प्रदेश के लोगों को। और प्रदेश के लोगों की बात करें तो उसमें किसानों की बात कर लेते हैं, महिलाओं की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें। सभी वर्गों के लिए इसमें कुछ ना कुछ होगा। और ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों के लिए खासकर ये बात है, माफ करेगा, कि जिस तरह से आय दुगनी करने की बात की गई थी उस पर लगातार सरकार काम कर रही है और उसको लेकर के एक एफपीओ भी लाने की बात की जा रही है। जो संगठन के रूप में काम करते हैं उन किसानों को लाभ देने की बात की जा रही है। 9:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है और जो बजट आज प्रस्तुत होने वाला है, 11 बजे बजट प्रस्तुत होगा, उस पर कैबिनेट में मोहर लगेगी। उसके बाद यहाँ पर माफ करेगा तो उससे बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, नेता विपक्ष भी मौजूद रहेंगे। बजट की अगर हम बात करें तो 7 लाख करोड़ का जो बजट होगा उसमें फोकस ज्यादातर किसान और महिला युवा ही रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो पिछला बजट प्रस्तुत किया गया था, ये मोदी योगी 2 सरकार का दूसरा बजट है। लेकिन जो पिछली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, जो योजनाएं 2022 के विधानसभा चुनाव में बताई गई थी, उन पर अभी बहुत सारी स्कीम है, योजनाएं हैं जिन पर अभी अमल नहीं हुआ है। उन पर क्या होगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। जैसे दूसरी होली आने वाली है, अभी तक लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं। भाजपा ने वादा किया था कि वो जो सरकार में आएगी तो 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, यानी कि एक होली में
और एक दीपावली में सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। अभी तक वो सिलेंडर मुफ्त देने की योजना परवान नहीं चढ़ी है, तो क्या इसमें इस बजट में कोई प्रावधान होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि टैबलेट 2 करोड़ लोगों को टैबलेट बांटने की बात की गई थी। 20 लाख लोगों को जो टैबलेट बांटे गए हैं, स्मार्टफोन बांटे गए हैं, बाकी का कब होगा, उसमें कितना बजट का प्रावधान होगा। हालांकि पिछले साल 40 लाख लोगों को देने की बात की गई थी, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाई। महंगाई के मुद्दे पर सरकार क्या करेगी? आटा इतना महंगा हो गया है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि केंद्र की सरकार ने ये कहा है कि वो 20 लाख टन गेहूं या आटा मार्केट में उतारने जा रही है, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। और महंगाई कम करने के लिए आरबीआई भी लगातार आगे बढ़ा हुआ है, वो भी अपनी रेपो रेट बढ़ा रहा है, लेकिन जिस कंट्रोल में महंगाई होनी चाहिए वो महंगाई अभी कंट्रोल में नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस बजट में क्या इंतजाम करती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो महंगाई के मुद्दे पर वो क्या करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी, कई योजनाएं अभी शुरू नहीं हो पाई हैं, उन पर क्या फोकस होगा। पीडब्ल्यूडी की बात करें, जो बजट पूरा दिया गया था उसका 30% यदि बजट खर्च हो पाया है, पूरा बजट नहीं खर्च हो पाया, उसका क्या होगा। जो पुराना बजट खर्च नहीं हुआ है, नया बजट आने वाला है, और जबकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं कि जो बजट है पहले उसको समाप्त किया जाए और समय पर समाप्त किया जाए। यही कारण है कि जो बजट पहले मार्च में आता था, अब केंद्र की सरकार ने उसको 2 महीने पहले कर दिया है। यूपी की सरकार भी फरवरी में ही ला रही है, लेकिन बजट पूरा खर्च नहीं हो पाता है। इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे जो बजट अलॉट होता है उसको पूरा खर्च किया जाए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि महंगाई पर कैसे रोक लगेगी। बेरोजगारी के लिए सरकार करे कि वो इन्वेस्टमेंट ला रही है। 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और उससे कह रहे हैं कि करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि भाई आपके पास में लैंड पूल है नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और कैसे सरकार उसको धरातल पर उतारेगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि उन्होंने सारे मंत्रियों को लगाया है कि वो अपने अपने जो उनका जिस जिले का प्रभार उनके पास में वो वहां पर जाए और लोगों को बताएं और जो इन्वेस्टमेंट आया है उसको धरातल पर उतारें। तो लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होगा। 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसको धरातल पर उतारना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से कैसे पार पाएगी सरकार, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज का जो बजट है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन्फ्लेशन की बात करें, जो बजट का घाटा है वो कैसा कितना कम कर पाएंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। 3% होना चाहिए, 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा केंद्र का बजट हो या उत्तर प्रदेश का बजट हो, काफी लंबा गैप दोनों में दिखाई दे रहा है, करीब 6-6.5% दिखाई दे रहा है। उसको कैसे कम करेगी सरकार, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो तमाम चीजें हैं और आज बजट 11 बजे पेश करेंगे, वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री उस पर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो बजट का जो मेन अंश होगा वो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से बताएंगे कि उन्होंने किसके लिए क्या क्या दिया है। ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा, युवाओं को इससे फ़ायदा होगा और उम्मीदें भी हैं लोगों को इस बजट से काफ़ी। महंगाई लेकिन कम करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि इस वक्त महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको कंट्रोल करना। साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट के बारे में जो जानकारी दी, यानी क्योंकि इन्वेस्टर समिट इस समय यूपी का एक बहुत अहम हिस्सा हो गया है। बिल्कुल, देखिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इन्वेस्टर समिट जो 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो सरकार दावा कर रही है, और दूसरी ओर G20 का जो सफल आयोजन हुआ है, यानी कि देश को पहली बार पूरे विश्व के जो 20 कंट्रीज हैं और उसमें भी जो 9 और कंट्रीज हैं, यानी 29 कंट्रियों का एक सम्मेलन करने की इनको कमांड मिली है, वो देश को कमांड मिली है। तो 2 बड़ी चीजें हैं जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो लोगों को बता रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़ा अपनी चीजों को आगे रख रही है कि उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, आप सोचिए ना, 7 लाख करोड़ का बजट होने जा रहा है और 33 लाख, यानी कि 4 गुने से ज्यादा, करीब 5 गुने बजट का करीब 5 गुना इन्वेस्टमेंट आ गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो
जिस बजट से पूरा प्रदेश चलता है उससे 5 गुना अगर इन्वेस्टमेंट आ गया तो उस प्रदेश में रामराज आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रामराज तो आ ही जाएगा और समझिए आ ही गया है। दूसरी बड़ी बात है कि जो G20 का जो सफल आयोजन हुआ है, भारत जो उनकी को लीड कर रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के सरकार हमेशा आगे बताती रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज जो बजट आएगा उस बजट जो को खर्च कैसे किया जाएगा, शिक्षा पर कितना होगा, क्योंकि बड़ी बात है शिक्षा पर हम लगातार बात करते रहे हैं कि 3% से कम शिक्षा पर बजट खर्च हो रहा है, और जबकि बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दूसरी चीजें हैं उनको लेकर के लंबा चौड़ा बजट यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने विदेशों की बात की, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो या दूसरे। ठीक है प्रदीप जी, वापस आएंगे हम आपके पास और आगे हम बातचीत करेंगे इस पर। योगी सरकार का बजट आज 11 बजे पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट से पहले पूजा अर्चना की है और योगी सरकार का बजट जो है वो अब 11 बजे पेश होगा, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट से पहले की पूजा अर्चना। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करेंगे सदन में बजट पेश। उत्तर प्रदेश वासियों को बजट में राहत के आसार। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने की पूजा अर्चना। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश वासियों को बजट में राहत के आसार। 2024 के चुनाव को देखते हुए प्रदेशवासियों को मिल सकता है फायदा। और इसी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट से पहले पूजा अर्चना भी कर लिया। 11 बजे ये बजट पेश होगा। मैं सड़कों पर बात करना चाहती हूँ कि सड़क को लेकर भी बजट आ सकता है। पिछली सड़कें अभी तक सुधरी नहीं है, एक टाइमलाइन दिया गया था, टाइम लिमिट दिया गया था और उस टाइम लिमिट पर भी काम पूरा नहीं हुआ। इस बार भी बजट में प्रावधान है, तो ऐसे कैसे इन सब कामों को भी पूरा करवाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा है। देखो, पहले तो हम बजट की बात कर ले। बजट एक आम बजट है और इसमें लोगों के लिए ही बजट बनाया जाता है। लोगों से टैक्स लिया जाता है, सरकार अपना वो निकालती है, उसके बाद में उन्हीं के लिए बजट बनाया जाता है। तो ये आम बजट ही होता है, लोगों के लिए बजट होता है। लोगों को उम्मीद रहती है कि सरकार इस बार अच्छे से व्यवस्था करेगी और सही ढंग से सुचारू रूप से चालू करेगी। और वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना कर ली है, बजट की पूजा अर्चना कर ली है, बजट की कॉपी है, उसकी आरती उतार ली है और वो अभी 11 बजे पेश करेंगे। तो हमको लगता है आम जनता भी ज्यादातर मंदिरों में पूजा अर्चना कर ही रही होगी। ये भगवान शायद इसमें कुछ राहत और अच्छी बात मिल जाए। तो शायद इस बार भगवान उनकी बात सुनने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव एकदम सामने है और सरकार भी जानती है कि अगर इस बार अच्छा कुछ नहीं कर दे पाए, लोक भवन चीजें नहीं कर पाए, तो मुश्किल हो सकती है 2024 में। तो इसीलिए 2024 से पहले का ये पूर्ण बजट है और इसलिए सरकार कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे सके, ऐसी योजनाएं बनाए जिससे लोगों को लाभ मिलता हुआ नजर आए। तो ये बड़ी बात होगी। दूसरी बड़ी बात हम शिक्षा की कर रहे थे। शिक्षा में हमने कहा कि 3% से कम खर्च हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो भी देश शिक्षित नहीं होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। और ये जितने भी विकसित देश हैं पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, हमने बताया चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ सब में शिक्षा पर कम से कम 6% बजट खर्च किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में है कि ये शिक्षा पर बजट हमारा 3% से भी कम है। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब देश पढ़ा लिखा नहीं होगा, देश शिक्षित नहीं होगा, देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तो हम विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। हम ग्लोबल इंडिया की बात करें, पूरा देश आज एक विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन हम अगर उच्च स्तर पर भी शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे बढ़ेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सड़क की बात कर ले, सड़क इसमें कोई शक नहीं कि अभी जब मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया था उसके बाद डेडलाइन तय की थी, हालांकि कई बार डेडलाइन बदली गई, लेकिन कुछ सुधार हुआ है। सड़कें बनती हुई कुछ नजर आ रही हैं, हालांकि बहुत काम करना बाकी है और कई विभागों के ऊपर है। हजारों किलोमीटर की सड़कें हैं
उनको जो पूरा करना है, उनको बनाना है, नई सड़कें बनाना है, 4 लेन करना है, सीतापुर की 4 लेन करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, एक्सप्रेस वे बनाने का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। कभी प्रदेश में 1 एक्सप्रेस वे, 2 एक्सप्रेस वे हुआ करते थे, आज 7 एक्सप्रेस वे बनने की बात है, 7 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और इसको बढ़ा करके 11 किए जाने की बात की जा रही है। तो काम बड़े बड़े, सरकार बड़े काम कर रही है और इस बड़े कामों को पूरा करने में वक्त भी लगता है, लेकिन इस बीच हमको याद रखना चाहिए कि जो मेन छोटी छोटी सड़कें, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको भी पूरा किया जाना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को राहत मिल सके। एक्सप्रेस वे बनाने की बात ठीक है कि माल का ढुलाई अच्छे से हो सकता है, माल ढुलाई बढ़िया से होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जिसमें कोई शक नहीं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है। और लेकिन सवाल वही है कि अगर सब चीजें एक समवेत स्वर में डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसको वो डेवलपमेंट बाकी के डेवलपमेंट बेमानी हो जाते हैं। इसलिए सबकी तरफ देखना पड़ेगा, समवेत स्वर में समवेत डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर छोटी छोटी चीजों को भी देखना पड़ेगा। हमने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में तमाम वादे किए थे, जिसमें से कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक प्रभाव नहीं कर पाई है, शुरू भी नहीं हो पाई है। उन योजनाओं का क्या होगा ये देखना होगा। युवा बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं कि उनको लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा। 2 करोड़ देने का वादा किया था 5 साल में, अभी बाकी के जो 4 साल बचे हैं उसमें 1 करोड़ 80 लाख लोगों को देना पड़ेगा। तो प्रदीप जी, हम दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं बजट की। वो लाल बैग जो बजट का होता है वो उनके सामने नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। आम जनमानस को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और 11 बजे बजट भी पेश होगा। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहते हैं, पिछले बजट में पुजारियों के लिए भी कुछ था और इस बार बजट में भी क्या ऐसे जो पूजा पाठ करते लोग हैं उनके लिए कुछ हो सकता है? बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि पुजारियों के लिए पिछली बार कहा गया था कि जैसे आयोग बनाया जाएगा, उनके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। यहाँ तक कि जो पुजारी हैं मंदिर में पूजा करते हैं उनको भी एक रकम दी जाएगी क्योंकि वो पूजा कर सके, और उसके लिए भी एक प्रावधान करने की बात की गई थी, लेकिन उससे भी कोई अभी अमल नहीं हुआ है, उसको भी अभी नहीं बनाया गया है। ये अलग बात है कि टैक्स माफ कर दिया गया है, यानी कि मंदिरों का जो टैक्स आता था वो माफ कर दिया गया है। अभी हम अयोध्या की बात करें, राम मंदिर की बात करें तो 18,000 करोड़ के टैक्स की माफी की गई है। ये एक बड़ा काम किया गया है, लेकिन मंदिर में जो पुजारी हैं वो कब तक दान दक्षिणा पर निर्भर करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उनको भी अगर एक रकम मिल जाए, एक जैसे बाकी जगह पर मिलती है 2,500, 3,000, 5,000 रुपए की एक रकम मिल जाए तो शायद उनके लिए भी अच्छा होगा, उनको परिवार चलाने के लिए भी अच्छा होगा। इस पर वादा भी किया गया था, लेकिन अभी इस वादे को भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है, तो ये भी सरकार को देखना होगा। संस्कृत विद्यालय को बढ़ाने की बात की जा रही है, संस्कृत को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लखनऊ में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, कई कॉलेजों को बढ़ाने की बात की जा रही है, स्कॉलरशिप देने की बात की जा रही है। इसको लेकर के भी 10 करोड़ के बजट का अलॉटमेंट हो सकता है। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार का मानना है कि संस्कृत एक हमारी पुरानी भाषा है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर कोई शक नहीं है कि संस्कृत भाषा एक पुरानी भाषा है, लेकिन उसको जानते कितना लोग हैं, इसको मानते कितना लोग, उसको सीखते कितना लोग हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई है, तो उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आंदोलन क्यों नहीं होता? आज भी दक्षिण भारत के लोग उसका विरोध करते हैं। हम अपनी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाते हैं। जो मंदिरों के जो पुजारी हैं उनके लिए भी हम बात कर रहे थे कि उनके लिए सरकार ने वादा किया था। ठीक है प्रदीप जी, देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत कम वक्त रह गया है और बजट 11 बजे पेश भी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि योगी सरकार का आज 11 बजे बजट पेश होने वाला है। आम जनमानस को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं को, युवाओं को ज़रूर इस बजट में कुछ खास मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल देखना होगा, 11 बजे का इंतजार है यूपी के बजट में क्या कुछ निकलता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।